नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। अडानी को जोरदार झटका लगा है। सवाल है कि एक के बाद एक अडानी के प्रोजेक्ट्स कैंसिल किए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के खिलाफ कुछ एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे। पूरा विश्व आज अडानी को बॉयकॉट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से भारत को रेगुलेट करने वाली पॉलिसीज बना रहे हैं। टैरिफ लगाया जा रहा है एल्यूमिनियम, स्टील जैसे पदार्थों पर, और आगे न जाने क्या क्या होने वाला है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए, उसको चोट पहुंचाने के लिए अमेरिका एक के बाद एक नए कानून बना रहा है। बदले में क्या चाहिए? ये पूरा का पूरा मसला जो है वो अडानी से शुरू होता है। कैसे अमेरिका अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करता है, बावजूद इसके आखिर कौन गौतम अडानी को बचा रहा है और क्यों इस मामले को भटकाया जा रहा है, और अब कैसे इस वजह से भारत को इसका भुगतान करना पड़ रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप अब भारत पे कैसा सख्त रुख अपना रहा है, ये अब आप सब देख रहे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके का भारत के खिलाफ, या मैं कहूं कि टैरिफ लगाया बहुत सारे मुल्कों पर और डॉलर को मजबूत करने की एक शुरुआत की है अपने राष्ट्रपति बनने के बाद, तो वहीं दूसरी ओर देश में सबसे बड़े बिजनेसमैन में शुमार गौतम अडानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉयकॉट किया जा रहा है। पहले केन्या और अब श्रीलंका। आपको बता दूं कि श्रीलंका ने अपने प्रोजेक्ट में, जो कि $1 बिलियन का विंड प्रोजेक्ट था, उसमें से अडानी को बाहर कर दिया। अब ये अडानी को जो विड्रॉ किया गया, अडानी ने वो जो शेयर्स विड्रॉ किए, ये कैसे हुआ है वो आपको तफ्तीश से बताएंगे। लेकिन सवाल वही अपने दिमाग में रखिएगा कि जब पूरा बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केन्या से लेकर श्रीलंका तक बॉयकॉट कर रहा है अडानी को, तो भारत की क्या मजबूरी है कि मैक्सिमम टेंडर्स, बहुत सी चीजों के टेंडर अडानी ग्रुप्स को दिए जा रहे हैं। दरअसल श्रीलंका में नए राष्ट्रपति का चुनाव होना था, तो उस समय जब नए राष्ट्रपति बने, उन्होंने कहा कि जो भी अभी मैटर चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है होल्ड पर, तो वो प्रोजेक्ट में वो देखेंगे कि भ्रष्टाचार के कौन कौन से मामले, उसे रिव्यू किया जाएगा, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, और जिनमें भी भ्रष्टाचार जैसी चीजें निकलेंगी, जिस भी प्रोजेक्ट से हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, हमें कुछ कमियां दिखेंगी, उन प्रोजेक्ट्स में जिनके शेयर है उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। और ये अब फैसला केवल इसलिए नहीं आया कि भ्रष्टाचार वाला मामला है, ये सारी चीजें, नए राष्ट्रपति का चुनाव, श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ है, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। नहीं, ये इकलौता कारण नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गौतम अडानी से जुड़ी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, या अभी अमेरिका की तरफ से ये अरेस्ट वारंट जारी करने वाली बात हो, तमाम चीजों का असर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पड़ता है। यही कारण है कि जब इस अडानी को लेकर इतना बड़ा जो अमेरिका की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी हुआ, तो उसके बाद केन्या ने अपने प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए गौतम अडानी के साथ, और अब श्रीलंका ने भी अपने विंड प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। हालांकि इसमें बहुत से कारण बताए जा रहे हैं कि इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जाएगी, बहुत सी, जहां पर ये प्रोजेक्ट हो रहा है वहां पर इकोलॉजी को कैसे देखा जाएगा, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का मुद्दा है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा प्राइसिंग का बताया जा रहा है कि प्राइसिंग में कुछ जो है ठीक ठाक नहीं बात बनी, या यूं कहूं कि प्राइसिंग में कुछ झोलमेल हुआ है। अब कितना करप्शन है, कैसा है, उसकी फुल डिटेल अभी तक नहीं है, लेकिन ये कारण, प्राइसिंग का कारण बताया जा रहा है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी का कारण बताया जा रहा है, करप्शन का बताया जा रहा है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी समझ नहीं रहे हैं चीजें। शायद वो समझ रहे हैं, समझ कर भी अनजान बन रहे हैं, क्योंकि गौतम अडानी ज्यादा जरूरी। लेकिन सवाल है, गौतम अडानी प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतना क्यों जरूरी है? इतना जरूरी है कि उन्हें ना अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि से कोई फर्क है, ना देश की छवि से, देश की अर्थव्यवस्था, देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ संबंध, बाकी मुल्कों के, किसी चीज से फर्क नहीं, और तमाम चीजों को ताक पर रख के अपनी अडानी की दोस्ती निभाई जा रही। अमेरिका पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा जाता है गौतम अडानी के संदर्भ में। वो कहते हैं कि ये तो, और उनके चेहरे के जो हाव भाव थे वो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं वो, और वो कहते हैं कि नहीं, ये तो पर्सनल वाली चीज है, ये तो राष्ट्र में ऐसा नहीं है, लोकतंत्र है, सबके साथ सबका विकास वाली चीजें जो है आगे अपने बोलने लग जाते हैं। मतलब वहां पर भी आप न्यूट्रलाइज कर देते हैं पूरे के पूरे मुद्दे को, नहीं कि हम तो सबको बराबर मानते हैं, तो सबको टेंडर, ये वो, मतलब ये चल क्या रहा है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब अडानी को बॉयकॉट किया जा रहा है, तो भारत के अंदर इतना प्रोत्साहन क्यों किया जा रहा है? आपको क्या लगता है, कौन सी मजबूरी है, कौन सा लालच? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।